Nagendra Pandey ji, most welcome. This call is now being recorded. चलिए, welcome sir again. Please, over to you sir. Nagendra Pandey ji, welcome. Thank you, sir. Good morning, Art Life. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग टू तो मैं कैसे हैं आप सब लोग? सब पार्टिसिपेंट से जरूर कहूंगा कि प्लीज अपना वीडियो जरूर बंद कर लें प्लीज। साउंड अच्छे से आ पा रही है सर? हाँ सर, साउंड आ रहा है। ओके जी। तो पहले मैं अपना परिचय बताना चाहता हूँ। नगेंद्र पांडे जी, प्लीज 1 मिनट। कोई डिवाइस आपके पास तो नहीं है क्योंकि इको आ रही है? अगर डिवाइस है तो उसको दूर कर लीजिए, या उसको म्यूट कर दीजिए। दूर हो जाइए। जी सर। हाँ ओके, नाउ यू ओके, प्लीज कैरी ऑन। जी सर, सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद पांडे है। मैं ग्राम केसगंवा, तहसील पोस्ट सोनहत, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और मेरी योग्यता है, मैं बायोलॉजी से बीएससी और सोशलॉजी से एमए हूँ। साथ में बीएएमएस का मेरे पास डिप्लोमा है। मैं पेशे से डॉक्टर भी हूँ। और मैं आर्ट लाइफ कंपनी को पिछले काफी दिनों से जानता था, लेकिन मैं किसी कारणवश इस जगह पे अपना काम को नहीं कर पा रहा था। मैं वेलकम करना चाहूंगा श्री सतनाम सर जी को, जो कि मुझे आज इस ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रेनिंग में मुझे आज अवसर दिए। और साथ में मैं सम्मान करना चाहूंगा मेरे आदरणीय श्रीमान इमरान सर जी का, जो कि मुझे आज इस लायक बनाए, जो कि मैं आज इस इंटरनेशनल प्रोग्राम में 2 शब्द बोलने के लायक हुआ हूं। उन्हें मैं अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ में यहाँ पे उपस्थित हमारे टॉप लीडर के रूप में मनोज गोस्वामी सर हैं, जिनको देख के मैं हरदम चार्ज रहता हूँ कि सर जी आज इतने अच्छे से पूरे लोगों का करियर बनाते हुए आज हमें भी कुछ सीखने का अवसर देते हैं। उन्हें भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा लालजी सर, भाई सर जी को, जिन्होंने बहुत कम ही समय में 1 साल में अपने नीचे 62 डायरेक्टर तैयार करके अपना प्रेसिडेंटशिप किया, वो भी 4000 पीबी से। उनकी बातों को सुन के मैं अपने आप को यानी चार्ज करता हूं और उनके प्लानिंग के तहत चल करके मैं काम को करता हूं। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा असानुल हक सर को, जिन्होंने आज इस आर्ट लाइफ सक्सेस सिस्टम को सक्सेस बनाने में अपना पूरा ताकत लगा दिया है। उन्हें भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राकेश रंजन सर को, जिन्होंने मुझे बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज को समझाने सिखाने का प्रयास किया। ऑनलाइन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से मुझे एक एक चीजों को सिखाते गए और मैं चलता गया। उन्हें भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मेरे स्पॉन्सर श्री सागिर अहमद सर, जिन्होंने मुझे आज आर्ट लाइफ कंपनी में लाया, उन्हें भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। साथ में पूरी ऑल इंडिया से हर क्षेत्रों से आए समस्त लीडर्स को भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे आज सुनने के लिए अपना अमूल्य समय दिया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आर्ट लाइफ छत्तीसगढ़ के समस्त लीडरों को, जो कि अपना अमूल्य समय देकर आज इस मीटिंग में अपनी गरिमा में उपस्थिति दी है। उन्हें भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, आर्ट लाइफ कंपनी को मैं 2012 से जानता हूं। चूंकि मैं पेशे से टीचर था, सन 1998 में मैं शिक्षा कर्मी बना और मैं टीचर था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं बच्चों को जब मैं पढ़ाता था तो मुझे लगता था कि इसमें से मैं कितने लोगों को बड़ा करियर दिला पाऊंगा। मैं परेशान रहता था, लेकिन मेरे मन ही अंदर मुझे लगता था कि मुझे कुछ बड़ा काम करना है। साथियों, मुझे लगता था कि कोई अच्छी कंपनी मिलेगी तो मैं काम करूंगा। लेकिन इस बीच मैं 2005 में एक
कंपनी के साथ ज्वाइन किया और वो कंपनी के साथ मैं लगातार 7 सालों तक काम किया, लेकिन वो कंपनी बीच में 2013-14 में ब्रेक हो गई, जिससे मेरा काम पूरा खराब हो गया और मैं परेशान तो था ही, लेकिन कोई ऐसा रास्ता दिख नहीं रहा था। और चूंकि मैं आज देखिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता है, मुझे भी प्रॉब्लम था अस्थमे का। जब मैं 12 साल का था तब से मुझे सांस की बीमारी थी, अस्थमा था। मैं काफी परेशान रहता था, इधर उधर की मेडिसिन खाता था, इधर उधर डॉक्टरों को दिखाता था, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था। इसी बीच मैं बैढ़न गया हुआ था। अब मेरे स्पॉन्सर सागिर सर से मेरी मुलाकात हुई तो सर जी बोले कि पांडे जी आप बहुत खांसते रहते हैं, क्या बात है? मैं बोला सर यही तो मुझे प्रॉब्लम है, मैं काफी दिनों से परेशान हूँ, बहुत सारा मेडिसिन खाया, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन मुझे कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। तो सर जी के द्वारा कुछ प्रोडक्ट हमें दिया गया जिसको मैं यूज किया और आज मेरा अस्थमा 10 सालों से बिल्कुल मैं ठीक हूँ, पूर्ण रूप से मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता हूँ और ना मुझे कभी प्रॉब्लम आती है। अब चूंकि मैं देखा कि इसके प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं, फिर मेरे को किसी ने बताया था कि अगर पांडे जी जिस कंपनी की प्रोफाइल शानदार हो, जिस कंपनी के प्रोडक्ट शानदार हो, जिस कंपनी का प्लान शानदार हो और जिस कंपनी के पे आउट शानदार हो, उस कंपनी में काम करने से आदमी का डेवलपमेंट होता है। मैं देखा कि इस कंपनी की प्रोफाइल बहुत शानदार है, पिछले 25 सालों से पूरे वर्ल्ड लेवल पे कंपनी काम कर रही है और यानी कंपनी खुद का प्रोडक्ट बनाती है, इसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कंपनी के पास यानी नैनो टेक्नोलॉजी है, मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी है, मल्टी कैप टेक्नोलॉजी है और ड्राई सेक टेक्नोलॉजी है और कंपनी खुद अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोडक्ट तैयार करती है। इसमें कोई मार्केट का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं लाती है और किसी को यानी अपने कंपनी के माध्यम से नहीं बेचवाती। तो मैं देखा कि इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट इसके ओरिएंटेड है और प्लान इसके शानदार है। मैं इसके प्लान को देखा तो जनरेशन प्लान है, यहाँ पे बहुत कम समय में बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट लिया जा सकता है। तो और फिर इसके पे आउट को देखा, जब मैं इस कंपनी में ज्वाइन किया तो उस समय मुझे 200 रुपए का पे आउट मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कंपनी टाइम टू टाइम यहाँ पे आउट देती है। तो मैं सारे चीजों को देखने के बाद मैं इस कंपनी में नवंबर 2017 में ज्वाइन किया। जब चूंकि मैं लीडर था, मेरा बड़ा सोच था, मेरे को बड़ा काम करना था, तो मैं यहाँ पे लीडरशिप से ज्वाइन किया। मैं अपने नीचे 2 सिल्वर डायरेक्टर बनाया एक ही माह में और उनके नीचे 6 डायरेक्टर बनाया और उनके नीचे करीब 10 मैनेजर बना करके मैं गोल्ड डायरेक्टर से इस कंपनी में ज्वाइन किया। जैसे मैं गोल्ड डायरेक्टर के साथ इस कंपनी में ज्वाइन किया और इसके बाद मुझे पता नहीं था कि आगे क्या करना है। हमारी एक मीटिंग हुई दिल्ली में। जब मैं दिल्ली में पहुंचा तो वहां पे हमारी मुलाकात इमरान सर जी से हुई, जो कि मुझे प्लान के बारे में पूरा चीज बताए। और जब मुझे ये पता चला कि डायरेक्टर बनने के बाद यहाँ पे हर माह 500 ग्रुप पीबी का काम करना अनिवार्य है, उस समय मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसकने लगी कि कहाँ से हम इतना 500 पीबी कर पाएंगे। और मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब होने के बाद कुछ दिन तक मैं सोचता रहा, लोगों को बताता रहा, जोड़ता रहा और अपने टर्नओवर को बढ़ाने का प्रयास करता रहा। लेकिन मैं जब से जुड़ा मुझे एक शब्द बताया गया था कि आर्ट लाइफ में 50 पीवी करना अनिवार्य है। मैं अपना 50 पीवी का दामन कभी नहीं छोड़ा। मैं यहाँ वहां से करके अपना 50 पीवी करता था और लोगों को बताता था। लेकिन उस समय चूंकि वेलनेस को लोग महत्व नहीं देते थे, लोग सुनते थे और इग्नोर कर जाते थे। लेकिन मैं जानता था कि आज नहीं तो कल लोग मेरे साथ आएंगे और मेरा बड़ा काम होगा। और इसी तरह मैं नवंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक मैं इसी तरह धीरे धीरे काम करता था। क्योंकि इसकी फ्रेंचाइजी थी दिल्ली में, प्रोडक्ट हमको मिल नहीं पाते थे। हम लोग यहाँ पे 15-15 दिन में ऑर्डर लगाते थे और 15 से 20 दिन लग जाते थे प्रोडक्ट आने में और हमारा काम ढंग से चल नहीं पा रहा था। इसी बीच मेरे को एक अवसर मिला कंपनी की तरफ से गोल्डन एकेडमी शिमला में। तो मुझे मेरे स्पॉन्सर के द्वारा फोन किया गया कि पांडे जी आपको शिमला चलना है।
जब मुझे शिमला के बारे में बताया गया तो पहले तो मैं सोचा कि कैसे करूं, जाऊं या ना जाऊं, लेकिन चूंकि चाहत तो थी कि मुझे बड़ा काम करना है। फिर मैं यहाँ से तैयार हुआ और यहाँ से बाइक उठाया और यहाँ से सीधे बैढ़न निकला और वहां से हम लोग निकले बनारस। बनारस से ट्रेन पकड़े। चूंकि मेरा रिजर्वेशन भी नहीं था, मैं दूसरे के टिकट से गया, डर के मारे मेरा हालत खराब था कि कहीं टीटी मुझे जेल न भेज दे। और किसी तरह मैं यहाँ से पहुंचा शिमला तक। वहां गया तो वहां देखा तो मुझे बहुत खुशी हुआ। वहां पे जितने भी लीडर्स आए थे सब फुल्ली एंजॉय कर रहे थे, सब नाच रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, बड़ा बड़ा अवार्ड रिवार्ड ले रहे थे। मुझे बहुत खराब लगता था कि काश मैं भी यहाँ पे रहता, मेरे को भी रिवार्ड अवार्ड मिलता। मैं सोचता रहा, बैठा रहता था और मेरे अंदर में मन ही मन ख्याल उठता था कि मैं यहाँ से कैसे वापस जाऊं और जाकर के मैं अपने काम को स्टार्ट करूं। मैं जुलाई 2018 में शिमला से लौटा। इसके बाद फिर मैं आकर के एक ग्रुप मीटिंग लिया अपने टीम के साथ कि देखिए आर्ट लाइफ कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। और हम लोग प्लानिंग करके फिर हम लोग काम का शुरुआत किए। और वहां पे यानी हाँ, इसके बाद फिर हमको एक मौका और मिला, डायरेक्टर एकेडमी पुणे। मैं यहाँ से छत्तीसगढ़ से 13 पार्टनर लेकर के यहाँ से पुणे निकला और पुणे में हम लोग गए। वहां भी काफी एंजॉय किए, देखे, सब लोग को प्राइज मिल रहा था, हम लोग को कोई प्राइज नहीं मिल रहा था, हम लोग चुपचाप बैठ के देखते रहते थे। वहां से जब हम लौटे तो हम लोग बिल्कुल संकल्प शक्ति के साथ फील्ड पे उतरे और यहाँ पे हमारी मुलाकात केसरवानी जी से हो गई। और केसरवानी जी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए और वो आर्ट लाइफ की फ्रेंचाइजी लेने के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने फोन किया कि पांडे जी हमको दिल्ली चलना है, तो मैं भी सर के साथ, केसरवानी जी के साथ तैयार हुआ और दिल्ली गया। दिल्ली गए, केसरवानी जी पूरा कंपनी के सिस्टम को देखे, प्रोडक्ट को देखे पूरा। इसके बाद कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके और आर्ट लाइफ छत्तीसगढ़ की फ्रेंचाइजी हमारी चिरमिरी में खुल गई। अब हमें लगा कि हमारी फ्रेंचाइजी यहाँ पे खुल चुकी है और हमको अब बड़ा काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हो गए। साथियों, जब मैं यहाँ पे जनवरी 2019 से शुरुआत किया, क्योंकि मैं गोल्ड डायरेक्टर से डिमोशन हो करके मैनेजर रैंक तक पहुंच चुका था। और इसके बाद फिर मैं शुरुआत किया, एक महीने में डायरेक्टर बना और डायरेक्टर बनने के बाद फिर हम लोग काम को शुरुआत किए। और दिन को दिन नहीं समझते थे, रात को रात नहीं समझते, दिन रात फील्ड करते थे। 12 बजे 1 बजे रात में फील्ड करके लौटता था। मुझे न तो नींद लगती थी न भूख लगता, बस एक ही सपना था कि मेरे को अपने सपनों को यहाँ से पूरा करना है, अपने टीम में अपने लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, उनके लाइफ को चेंज करना है, उनके करियर को सेव करना है। और हम लोग काम करते हुए मैं जनवरी 2019 से लेकर के दिसंबर 2019 तक डायमंड डायरेक्टर तक का सफर किया। कंपनी से बहुत सारे ओराना रिसोर्ट में कंपनी का सेलिब्रेशन हुआ, वहां पे हम लोग गए। वहां से हम लोग को बहुत सारे लोगों को रिवार्ड अवार्ड मिला, किसी को क्रेटा की कार मिली, किसी को टैबलेट फोन मिले और लैपटॉप मिले। हम लोग काफी खुश हुए और वहां से आकर के बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। और इसी बीच में कोरोना का कहर आया तो थोड़ा सा काम हमारा फिर ब्रेक हुआ, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे। कोरोना काल में भी दिन रात मेहनत करते थे, लोगों से टेलीफोनिक बात करते थे, ऑनलाइन मीटिंग करते थे और काम को ब्रेक नहीं होने दिए, मेंटेन करके रखे थे। और इसके बाद फिर वहां से हम लोग का, हमारे नीचे में करीब 56 डायरेक्टर तैयार हुए और 56 डायरेक्टर के साथ मैं डायमंड डायरेक्टर बना। लेकिन कोरोना के इस कहर में पुनः डिमोशन होना चालू हुआ और गिरते गिरते हमारे पास मात्र 12 डायरेक्टर बचे और मैं गोल्ड डायरेक्टर तक फिर पहुंच चुका। और इसके बाद फिर वहां से काम हम लोग बढ़ाते गए। आज हमारे पास लगभग 30 डायरेक्टर्स आज भी रेगुलर हैं, जो रेगुलर वर्क कर रहे हैं और आज डायमंड डायरेक्टर आज भी हैं। और बस हमारी तैयारी है कि मार्च अप्रैल आते आते हम प्रेसिडेंटशिप को रिकवर करने की तैयारी कर रहे हैं। और मात्र दिसंबर 2022 तक अपने नीचे कम से कम 10 लोगों को प्रेसिडेंट बनाने का मैं टारगेट लेकर के चल रहा हूं। ये मेरा था सेल्फ स्टोरी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे बात करूंगा सिस्टम के बारे में। मैं यहाँ पे सिस्टम को लेकर के काम को स्टार्ट किया क्योंकि कोई व्यक्ति यहाँ पे पावरफुल नहीं है।
यहाँ पे पावरफुल है तो यहाँ का सिस्टम, अगर हम सिस्टम को लेकर के चलते हैं तो बहुत सरल एवं आसान ढंग से हम अपने करियर को ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लालजी भाई सर सिस्टम को लेकर के चले, एक साल में उन्होंने 62 डायरेक्टर बनाए, वो भी 4000 ग्रुप पीवी का। अगर सिस्टम को लेकर के नहीं चले होते तो शायद संभव नहीं था। और आज इंडिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि उनके रिकॉर्ड को तोड़ सके। आज उन्होंने अपना झंडा स्थापित कर दिया है, आज उनके रिकॉर्ड को तोड़ने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ शायद उनका रिकॉर्ड को तोड़ पाए, और ये हम संकल्प शक्ति के साथ आज काम को स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिस्टम को लेकर के मैं कुछ चीजों को रखा हूं। जैसे सिस्टम के अंतर्गत पहला चीज मेरा था टारगेट और गोल सेटिंग। मैं साल का पूरा गोल सेटिंग करता हूं कि एक साल में हमको कितना डायरेक्टर्स बनाना है और कितना टारगेट अचीवमेंट करना है। और उस गोल सेटिंग को करके फिर मैं उसको 6 महीने में हमको कितना काम करना है, 9 महीने में हमको कितना काम करना है, 3 महीने में हमको काम करना है, और फिर उसको हम महीने में डिवाइड कर लेते हैं कि हमको 1 महीने में कितना काम करना है। 1 तारीख को हम अपने टारगेट को बना लेते हैं कि इस महीने में हमको कितना ज्वाइनिंग लगाना है, कितना ग्रुप पीबी का काम करना है और कितना डायरेक्टर निकालना है। उस टारगेट को सेट करके हम प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो हमारा काम पूरा होता है। इसके बाद दूसरा चीज मेरा है 4 संपर्क। दिन में हमको 4 संपर्क करना है तो करना है। एक दिन में अगर हम 4 व्यक्ति को बैठ करके अगर हम समझाते हैं, आर्ट लाइफ के प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करते हैं, प्लान के बारे में बातचीत करते हैं, तो हम महीने में 120 व्यक्ति को हम समझा सकते हैं। जब हम 120 व्यक्ति को समझा सकते हैं तो उसमें से अगर 20 व्यक्ति भी हमारे पार्टनर बन जाते हैं, हमारे काम को समझ सकते हैं, और 50 पीबी का अगर टर्नओवर करते हैं तो हमारा 1000 ग्रुप पीबी का काम होता है और कम से कम हमारा 10,000 रुपए का पे आउट बनता है। तो दूसरा सिस्टम के अंतर्गत हमारा आता है 4 संपर्क करना। तीसरा चीज हमारा है 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में हमको अपने आईडी पे 50 पीबी का काम कर लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और 11 तारीख से लेके 30 तारीख तक हम अपने टीम के पीछे समय देते हैं। टीम में लोगों को कैसे 50 पीबी करना है, कैसे सिखाना है, कैसे ग्रुप मीटिंग करना है, ये सारी चीजों को हम छोटा छोटा जाकर के ग्रुप मीटिंग करते हैं और लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं। चौथा चीज है यहाँ पे बिजनेस प्लान की जानकारी देना एवं टीम के सभी पार्टनर को उस यानी छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग लेने के लिए प्रेरित करना। अगला सिस्टम हमारा है वर्चुअल ऑफिस की जानकारी देना। क्योंकि अगर हम वर्चुअल ऑफिस अगर हम नहीं जान पा रहे हैं तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमारा बिजनेस कहाँ जा रहा है, कितना ग्रुप पीवी हो रहा है और कितने लोगों का प्रमोशन हो रहा है, कितने लोग डिमोशन हो रहे हैं। इसलिए हम वर्चुअल ऑफिस की जानकारी हर व्यक्ति को सिखाते हैं और साथ में वर्चुअल की ट्रेनिंग देते हैं। अगला हमारा सिस्टम है अपने आप अपलाइन का सम्मान करना। साथियों आज मैं यहाँ पे हूँ तो अपने अपलाइन की वजह से हूँ। मैंने अपने अपलाइन का सम्मान करना सीखा है, क्योंकि अगर हम लोगों अपने अपलाइन को सम्मान देंगे तभी हमको सम्मान मिल पाएगा। इसलिए हम अपने डाउनलाइन के लोगों को भी सिखाते हैं कि यानी अपने अपलाइन का अगर हम सम्मान करते हैं तो आपको भी आपके डाउनलाइन से सम्मान मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है अगर आप ऊपर से पूछेंगे कैसे और नीचे वालों को बताएंगे ऐसे, तभी कमाएंगे पैसे। और ये फार्मूला मुझे बहुत पहले मिला था, इसलिए मैं आज इस फार्मूले के तहत काम कर रहा हूँ। और अगला पॉइंट हमारा है ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपस्थित कराना। आज तक जो भी मीटिंग हुई है, चाहे वो ऑफलाइन हुई हो या ऑनलाइन मीटिंग हुई हो, मैं आज तक कभी भी किसी भी मीटिंग को इग्नोर नहीं किया। मैं जिस कंडीशन में हूँ, कितना भी बिजी हूँ, लेकिन मैं मीटिंग को जरूर अरेंजमेंट करता हूँ। दिल्ली अगर मीटिंग हो रही तो हमको जाना है, कहीं भी आज तक मैं कोई मीटिंग सीटिंग नहीं छोड़ा। ऑनलाइन भी मीटिंग हो रही है, मैं कितना भी व्यस्त हूँ, लेकिन मैं मीटिंग को सब समय को वो करके और जरूर एडजस्टमेंट करता हूँ। अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग अरेंजमेंट कराने का प्रयास करता हूँ। अगला चीज है माह में मैं 3 क्लोजिंग करता हूँ, 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख। यानी 1 से 10 तारीख तक हम लोग क्लोजिंग करते हैं जितने अपलाइन के लीडर्स हैं, और 11 से 20 तक फिर क्लोजिंग होता है, 21 से लेकर 30 तारीख तक। यानी महीने में हम लोग 3 क्लोजिंग करते हैं। अगला पॉइंट
छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे किसी गांव में गए, वहां पे 4 लोगों को बैठाए, प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग दिए, प्लान के बारे में ट्रेनिंग दिए, और इसके बाद वर्चुअल ऑफिस की ट्रेनिंग दिए। मतलब छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग करके फिर बड़े बड़े ग्रुप मीटिंग की ओर लोगों को यानी प्रेरित करते हैं। तो इस टाइप से हम सिस्टम को लेकर के चलते हैं तो हमारा काम सरल एवं आसान होने लगता है। अब अगली बारी है हमारी दैनिक दिनचर्या की। चूंकि मैं दिन रात आर्ट लाइफ के बारे में सोचता हूँ, सोते बैठते उठते सिर्फ आर्ट लाइफ में, जब तक मेरे को नींद नहीं आती है रात में तब तक मैं सिर्फ आर्ट लाइफ के बारे में ही सोचता हूँ। आर्ट लाइफ के बारे में ही लोगों को बातचीत करता रहता हूँ, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को बस नई नई जानकारियां देते रहता हूँ। और सुबह मैं 5 बजे सो के उठता हूँ, फ्रेश होने के बाद, ब्रश करने के बाद अपने सभी लीडरों से एक बार कॉल करके बातचीत करता हूँ, और आज कहाँ जा रहे हैं, आज का क्या काम है, उसके बारे में बातचीत करता हूँ। और 2 घंटा सभी से बातचीत करने के बाद 9 बजे से 10 बजे के बीच में मैं अपनी तैयारी करके अपनी ऑफिस में आता हूँ। हमारी ऑफिस बैकुंठपुर में खुटनपारा में एक ऑफिस है, आर्ट लाइफ यानी ट्रेनिंग सेंटर के नाम से। वहां पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, नए नए लोगों को लेके आते हैं, पेशेंट लोगों को लेके आते हैं, उनको हम देखते हैं, और दिन में 10 से 15 से 20 हजार रुपए का वहां पे टर्नओवर करने के बाद फील्ड में जहां भी जाना रहता है वहां पे जा करके मीटिंग सीटिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो लोग नहीं आ सकते उनके घर तक जाते हैं। और इसके बाद शाम को 10 बजे 9 बजे रात तक फील्ड करने के बाद फिर वापस लौट करके मैं अपनी घर को चला जाता हूँ। तो इस टाइप से मैं रेगुलर इस काम को करते हुए आज लगातार चलते आ रहा हूँ। और आने वाले समय में मेरा सोच है कि 2025 तक कम से कम आर्ट लाइफ छत्तीसगढ़ से 100 ऐसे डायनेमिक लीडर तैयार करेंगे जो कि कम से कम लाख रुपए महीना का इनकम करने वाला हो, सबके पास कार हो, सबका खुद का मकान हो। मेरा ये सोच है, मेरा सपना है। इस सपने को लेकर के मैं आज इस जगह पे टिका हुआ हूँ, क्योंकि मेरा सोच है कि मैं पहले अपने से नीचे वाले को प्रेसिडेंट बनाऊंगा, अपने से नीचे वाले को अपने से बड़ा इनकम कराऊंगा, इसके बाद मैं अपना इनकम करूंगा। मेरी ऐसी भावनाएं होती हैं, इसलिए आज तक मैं अभी 4 साल हो गए, अभी तक अपना प्रेसिडेंटशिप अचीवमेंट नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मेरा सोच है कि मेरे से नीचे वाला व्यक्ति आगे बढ़े। जैसे आज इमरान सर जी, आज फर्स्ट आईडी थी उनकी, लेकिन वो आज अपने नीचे वालों को प्रेसिडेंट बनाए, अपने नीचे वालों को डेवलपमेंट कराए। तो जब मेरा सीनियर ऐसा सोचता है तो मैं क्यों ना सोचूं। मैं सीनियर की बातों को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि उनके कहने से, उनके बताने से अगर आज मेरा लाखों रुपए, करोड़ों रुपए अगर मैं कमा सकता हूं तो मैं अपना दिमाग यहाँ पे क्यों लगाऊं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोग भी यहाँ पे लगभग 124-25 पार्टनर पार्टिसिपेट हैं। यहाँ बैठा हर व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है, यहाँ बैठा हर व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है। बस यहाँ पे टारगेट लेकर के काम करने की जरूरत है, प्लानिंग के साथ काम करने की जरूरत है, और एक सामंजस्य बना करके काम करने की जरूरत है। हमारी छत्तीसगढ़ की टीम एक संगठित टीम है। आज हम सब लोग संगठित होकर के काम कर रहे हैं। हम लोग आपस में अगर लड़ भी जाते हैं तो बाद में एक हो जाते हैं किसी भी समय पे। हम लोग का संगठन बहुत अच्छा है और हम लोग अवश्य रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमारा सपना बहुत बड़ा है। हम लोग 2025 तक बहुत बड़ा काम करने का सोच लेकर के इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, और आज आर्ट लाइफ कंपनी और समस्त लीडरों को मैं यानी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा सिस्टम बताया गया। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमको रेगुलर यहाँ पे लगे रहना है। थोड़ा काम हो, ज्यादा काम हो, न हो, सब चलेगा, लेकिन रेगुलर लगे रहना है। जो व्यक्ति रेगुलर काम करता है उसके ऊपर सीनियर की भी छत्र छाया पड़ती है। सीनियर भी सोचते हैं कि आदमी लगा हुआ है तो उसको हेल्प किया जाए, और सीनियरों का भी अच्छा सपोर्ट होता है, और साथ में टर्नओवर धीरे धीरे बढ़ेगा तो इनकम ऑटोमेटिक आता है। इस तरह से मैं काम करते हुए आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, और मैं अपने अनुभव को यहाँ तक बताना चाहता हूँ। हमारा स्लोगन है यहाँ पे कि हम यहाँ पे एक बड़ा रिकॉर्ड करेंगे, सबसे बड़ा छलांग तो हम लोग ही लगाएंगे, हम लोग का ये स्लोगन है। और हमारा ये भी स्लोगन है कि आग लगी है सीने में, आग लगी है सीने में, जब तक 5 लाख न आए महीने में, जब तक 5 लाख न आए महीने में। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम कहूंगा।
और सतनाम सर जी को आमंत्रित करूंगा। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। नगेंद्र पांडे जी, वाकई थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया आपने आज अपनी स्टोरी शेयर करी है, और साथ में 5 लाख की जो बात करी है ना, सबके माइंड में आ गई है कि 5 लाख। ठीक है, नगेंद्र पांडे जी, एक बार दोबारा सुनना चाहेंगे जो आपने जो बात कही है, एक बार दोबारा सुनना चाहेंगे। लास्ट लास्ट जो आपने वर्डिंग बोली है, बड़ी जबरदस्त बोल रही है, जी दोबारा सर। बोलिए प्लीज। आग लगी है सीने में, वाह जी, आग लगी है सीने में जी। आग लगी है सीने में, जब तक 5 लाख न आए महीने में। ओ क्या बात है, वंडरफुल शांत नहीं वंडरफुल। रहने वाले हैं जब तक कि महीने में 5 लाख न आए। हम लोग बिल्कुल समर्पित हैं, और आप सब लोग भी समर्पित हो, और हम सब लोग 5 लाख रुपए जब तक नहीं कमाएंगे तब तक शांत रहने वाले नहीं हैं। अवश्य कमाएंगे सर। वंडरफुल 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 वंडरफुल, वाकई बहुत बढ़िया जी। नगेंद्र पांडे जी, थैंक यू। मैं सब आर्ट लाइफ लीडर्स की तरफ से और पार्टिसिपेंट की तरफ से आपका थैंक यू करना चाहूंगा। क्या वंडरफुल आपने सिस्टम की बात करी है, और साथ में एक बर्निंग डिजायर और लोगों में पैदा करी है। देखिए कितने बढ़िया मैसेज आ रहे हैं, और सभी आपका थैंक यू कर रहे हैं, और वंडरफुल जो आपने शेयर किया है, अगेन आपका थैंक यू करना चाहूंगा। और बहुत वंडरफुल आपने मैसेज शेयर किया है, सर और आवाज नहीं आ रही क्लियर। आपके लिए बेस्ट विशेष हम सब दे रहे हैं कि जो आपने प्रेसिडेंट का सपना लिया है, बहुत जल्दी वो भी पूरा करें, और आपकी टीम भी उस सपने को वो जल्दी अचीव करे और जल्दी उसको पूरा करे। और वाकई आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल रहा है। थैंक यू करना चाहूंगा अगेन। और कुछ लोगों ने हैंड रेज किए थे, मैं देख लूं उनका क्या मैसेज था, मैं वो भी एक बार चेक कर लूं क्या उनका था। किसी ने हैंड रेज किए थे, लेकिन आप नगेंद्र पांडे जी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और डियर पार्टिसिपेंट्स, नेक्स्ट जो मीटिंग होने जा रही है आप लोगों को पता होगा। आप लोग जानते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगी? कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है कब मीटिंग होने जा रही है? नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, किसी को पता हो तो मैसेज में चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सर सैटरडे ठीक है, राइट सर, सैटरडे बिल्कुल सैटरडे मीटिंग होगी जी। प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगा उसमें, और प्रोडक्ट ट्रेनिंग बड़ा जबरदस्त होगा, और आप लोगों को इंफॉर्मेशन आज दे रहे हैं, और बहुत बढ़िया सेशन करेंगे। और आर्ट लाइफ का सक्सेस सिस्टम आगे बढ़ रहा है, और सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं थैंक यू करूंगा, क्योंकि आज हमने पहले नंबर को भी क्रॉस किया है, और सभी पार्टिसिपेंट्स कोऑपरेट कर रहे हैं, पूरी टीम कोऑपरेट कर रही है, हम मिलके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अगर 120 लोगों का मान के चले, हफ्ते में 360 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक महीने में हम देखा जाए तो कम से कम 1300-1400 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 1300-1400 लोग एक प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो कितना बड़ा आगे ग्रुप बनेगा, कितनी बढ़िया आगे टीम जाएगी। तो ये एक वंडरफुल सेशन है। सो थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू अगेन। और नेक्स्ट फिर मिलेंगे हम सैटरडे को, और अपनी तैयारी कीजिए, अपनी टीम के साथ तैयारी कीजिए, और हम सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। जैसे आर्ट लाइफ का स्लोगन है, टुगेदर टुवर्ड्स हेल्दी फ्यूचर, मिलके हम अच्छा फ्यूचर बनाएं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू छत्तीसगढ़ टीम, थैंक यू एनसीआर दिल्ली, थैंक यू महाराष्ट्र, थैंक यू राजस्थान, थैंक यू पंजाब, थैंक यू उत्तर प्रदेश। तो ऑल स्टेट का मैं थैंक यू करना चाहूंगा जिन्होंने आज बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया है, और सबने कोऑपरेशन किया है। सो थैंक यू जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, टेक केयर।